नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बांदा की रहने वाली लड़की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा हो गई है। यूएई की कोर्ट ने उसे एक बच्चे की हत्या के मामले में 21 सितंबर को फांसी देने की सजा सुनाई है। ये खबर आते ही शहजादी के घर में कोहराम मच गया है। उसके बूढ़े माता पिता ने पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने और बेटी को बचाने की गुहार लगाई है। बताया कि उनकी बेटी खुद मानव तस्करी की शिकार हुई थी। उसे आगरा के रहने वाले एक फेसबुक फ्रेंड ने बेच दिया था। तब से वो बेइंतहा जुल्म का शिकार हो रही थी। वहीं अब फोन पर शहजादी ने परिजनों से पूरी आपबीती सुनाई और बचाने की गुहार लगाई है। हमारी तरफ रखिएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाजरा। नाजरन? नाजरा। नाजरा नाम है। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चलेंगे, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था। यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर आगरा का रहने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ पहुँच गई, फिर वो 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा हैं, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा। वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा ख़त्म हो गया। लड़की ने बल्कि फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, कहती बच्चा रो रहा। इंजेक्शन लगवा के जब से आई वो आप आके देखी, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। फिर आगे बोली तो चुप हो जाएगा, दूध पिला दो। बच्ची ने दादी ने दूध बनाया, बच्ची ने दूध पिलाया। वो जब सोगी, शांत होगी, सो गई है, तो उसने लिखा दिए। अब उसके ऊपर 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल के हाल नहीं फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इनने लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे, और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। तो पता नहीं इनके ऊपर क्या कुछ आए, जैसा जो कुछ हुआ हो। बच्ची को 2 महीने के बाद 2-4-6 दिन कम थे, बच्ची को फंसा दिए। फिर आपको अभी क्या पता चला? फिर जब इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिया, उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसका कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्ची के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा कि हाँ हमने मारा। जबरदस्ती कबूलनामा करवाया। जबरदस्ती घर में इन लोगों ने वीडियो बनाई सब। फिर जब 10-12 दिन फ़ोन नहीं आया, फिर आगरा वाले से हम लोग फ़ोन करके पूछ रहे, बोले हमें मालूम नहीं है, हमारी भी बात नहीं हो रही, फ़ोन नहीं लग रहा हमारी बात। फिर लड़की नहीं 12 दिन बाद वहीं से थाने से फ़ोन करा कि पापा हमें ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा दिए। फिर आपको क्या पता चला कि वहाँ क्या हुआ बच्ची के साथ? जब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ में ऐसा किया, जबरदस्ती कह रहा है, तो हमने कह दिए कि हाँ हमने मारा। फिर वहाँ की सरकार ने क्या एक्शन लिया बच्ची पर? सरकार ने ये लिया कि लड़की का हमारा कोई नहीं है वहाँ, पैरवी के लिए कोई नहीं है सर। उन्हीं के हैं, तो उन्हीं की सुनाई हुई, हमारी लड़की की कोई सुनाई नहीं। जो उन्होंने लिखवाया था। बच्ची को क्या सजा सुनाई गई वहाँ? बच्ची की सजा सुनाई गई है। क्या सजा सुनाई? फांसी की सजा सुनाई गई। फिर अभी क्या पता चला? हाल ही में अभी फ़ोन आया था आपको, क्या पता चला? कल उसने बात की, बता रही थी कि पुलिस वाले आए थे, 21 तारीख को सजा हुई। 21 सितंबर को इसी 21 सितंबर फांसी की सजा होनी। फांसी की सजा हुई। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन उन लोगों ने भी कुछ नहीं की। बच्चे का चच्चा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया। वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में। अदालत में उसने कसम खाई, चच्चा ने उसकी, कि
हाँ हमारे सामने मारा है। जब यहाँ था तो कम से कम सरकार उसका टिकट तो देख लेती, कौन टिकट से आया है, क्या तारीख को आया, क्या तारीख को, कुछ कोई क्या चाहती हैं, क्या मांगे आप? हम ये मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेटा सब, हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती मोदी जी से। मेरा नाम शब्बीर खान है। मैं गैराम गोरे मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा, थाना मटाउन। क्या है आपकी बेटी का मामला? कह रहे उसको 31 सितंबर को कल आपके पास सजा होने वाली है। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई, और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल में? वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधा में काम करती है, और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था, उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई, उनके बहकाव में आके वहाँ उन्होंने फांसी लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल बच्चे लाती है, उसी रात को बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर, और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई, और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम, वहाँ सरकार वो अदालत कसम मानती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मरा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है, और वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है झूठी। तो ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। अच्छा, बताया जा रहा है आपकी बेटी खाना बनाते समय जल गई थी, तो क्या कोई इलाज का भी बहाना था उसको ले जाने का? नहीं, वो तो बचपन में जल गई थी सर। नहीं, ऐसा बताया जा रहा है उजैर ने इलाज का बहाना ये फेस जो शख्स जल जाता है तो उसका फेस बिगड़ा ही रहता है, जितना इलाज हो। उसने उसका लालच दिया कि वहाँ जाओगी तो मेरे बुआ फूफा वहाँ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, और वहाँ तो ये उसको बहकाव में आ गई, उसके कहने में वो चली गई। अब आप कैसे न्याय चाहते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे आपको बेटी को न्याय मिल सकता है? बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छोड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छोड़ा दें, ये वहाँ के रोक लगा के जांच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा, दूध पानी का पानी, कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। और उसका कल फोन आया तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने? बच्चे बस यही रोके बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो, कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उनको। 20 सितंबर के बाद? जी हाँ, आज तो है, कल आए थे उसका फोन, तो वो करती है तो हाँ हमको पैसा जमा करना पड़ता है। वो वहाँ फोन होती है, हमारी बात होती है, 2 दिन में 2 दिन में होती रहती है। वहाँ का कानून है, वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है। जी हाँ, 100 दिन हम जमा करते हैं, महीने में करीब 150 हो जाते हैं। 100 जैसे मैंने बेटे से कहा कि कब बात किया। अभी उन्होंने बताया, उनकी माँ ने बताया कि कब उसके पास फोन आया था उनका, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उसे फांसी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई
बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर आबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए और त्वरित विवेचना होनी चाहिए। मुगला हमारे यहाँ पे एक गोरा मुगली गांव है, वहाँ की एक बेटी है, उसका दुबई में उसको फांसी हुई। फांसी का एक मुद्दा अलग है, लेकिन उनका एक कहना ये है कि हमने 3 महीने पहले एक FIR दर्ज मडोल थाने में कराई थी कि उबेर ब्रांड का व्यक्ति जो उसको यहाँ से बहला फुसला के और दोस्ती मतलब फेसबुक में हुई थी, जैसे भी हुई थी, ले गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई मतलब क्या कार्रवाई हुई, अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो शायद ये घटना नहीं। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और बुड्ढा मटौन थाने के अंदर, और जो ये सज़ा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसमें जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों के उनके बयान के लिए भी उसमें ऑर्डर किया हुआ है, और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा की रहने वाली शहजादी को दुबई में 21 सितंबर के बाद फांसी दी जाएगी। शहजादी के माता पिता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप कर बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को फर्जी तरीके से कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।